हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन 1 पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने वीडियो न देखा हो तो वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और जो बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें तो सारे वीडियोज मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए हमारे क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ के, कि ऐसे वैल्यू ऑफ के निकालनी है जिनके इक्वल रूट्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम पहला वाला स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट ये क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा है इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम जानते हैं फॉर टू इक्वल रूट्स, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ये लर्न करके रखो। क्या होता है, फॉर इक्वल रूट्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं। तो हमारा b क्या है यहाँ पे, ये आप चाहो तो लिख लो इस तरह से आप लिख भी सकते हो। a है 2, b है k और c हमारा है 3। इस तरह से लिख लोगे तो गलती नहीं होगी। तब b² माइनस 4ac अपनी वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह पर k रखेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा k² माइनस 4 और a क्या है 2 है और c है हमारा 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, k² माइनस 4 टू 8, 8 3 24, k² माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, पहले k² इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 24। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू निकालनी है तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट 24 और प्लस माइनस दोनों हम इसलिए लगाते हैं कि जैसे चाहे +2 हो उसका स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, इसलिए हमें यहाँ प्लस माइनस लगाना होता है। अच्छा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 24 को 6 × 4 लिख सकते हैं ना, इसको देखो इस तरह से लिख लो, ये जो हमारा ये प्लस माइनस, इसको 6 × 4 हम लिख सकते हैं। तो 4 तो हमारा 2 बन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है। तो बस हमारी k की वैल्यू आ गई, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2 आ गया बाहर और अंडर रूट 6। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा के रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वन का। तो चलिए हम सेकेंड भी कर लेते हैं। हमारा सेकेंड है kx और ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो ये तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जैसा नहीं दिख रहा है, तो पहले हम इसको जनरल फॉर्म जैसा बनाते हैं, जैसे ये वाला है। तो kx है, ब्रैकेट में x माइनस 2 है, इसका मतलब kx का मल्टीप्लाई हमें इस ब्रैकेट वाले नंबर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वही करते हैं, kx को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा kx²। kx को -2 से करेंगे तो आएगा -2kx और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो उसके जैसा ही दिख रहा है ना, तो बस हम वही लिखेंगे यहाँ भी, फॉर इक्वल रूट्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये होता है ना। अच्छा, abc यहाँ भी आप लिख लो, इजी रहेगा। और अगर आपको ऐसे ही समझ में आता है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए कि गलती ना हो। तो a की जगह पर हमारा क्या है, k है, और b की जगह पर क्या है -2k और c हमारा क्या है 6। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। ये लिखने से गलती नहीं होती, क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x² का कोफिशिएंट a कहलाता है, x का कोफिशिएंट होता है b कहलाता है और कांस्टेंट टर्म c कहलाता है। तो बस हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। b हमारा क्या है -2k, तो -2k होल स्क्वायर, b² हो गया, माइनस 4 a की जगह पे हमारा k है तो 4 × k और c की जगह पे है 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 2k होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k², 2 का स्क्वायर 4 होता है और k² माइनस तो खत्म ही हो जाता है स्क्वायर में, तो बस इसको हम लिख लेते हैं 4k² माइनस यहाँ पे क्या होगा 4 6 24k इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 4k कॉमन हो रहा है, यहाँ स्क्वायर है k का, यहाँ पे सिंपल k है, तो जो चीज़ कॉमन हो रही है उसको हम कॉमन निकाल के छोटा कर लेते हैं। तो 4k अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k माइनस, ये तो पूरा कॉमन हो गया, और 4 6 24, k -6
इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 4k तो 0 के अपॉन में जाके 0 ही हो जाना है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है कि हम इसको k माइनस सिक्स इक्वल टू 0 अपॉन 4k लिखें। तो सीधा हम इस 4k को अब स्किप करके सीधा हम k माइनस सिक्स इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो k माइनस सिक्स इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू हो जाएगा 6, ये हमारा माइनस इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो हमारी k की वैल्यू ये आ गई, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया, बहुत ही इजी है। बस इक्वल रूट के लिए आपको ये याद रखना है कि फॉर इक्वल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे पूछा गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो का बगीचा बनाया जाए जिसकी लेंथ है इसकी ब्रेथ का ट्वाइस एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो अगर पॉसिबल है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। इसमें बोला है whose length is twice its breadth, तो हम सबसे पहले ब्रेथ मान लेते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रूव, ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रूव इक्वल टू x। हमने ब्रेथ क्यों माना, क्योंकि इसमें बोला है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ हम इजिली 2x लिख देंगे, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रुप क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसका डबल है ना, तो लेंथ इक्वल टू 2x। ठीक, अच्छा एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर ये गिवन है। अच्छा एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, और वैसे भी किसी भी रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। ठीक है, तो एरिया हमारा हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई x, ठीक है, इक्वल टू 800 हो जाएगा। चलो मीटर स्क्वायर स्किप कर देते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, 800 को हम इधर ले आते हैं, माइनस 800 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अभी इसमें 2 कॉमन हो रहा है, तो जितना शॉर्ट कर लेंगे अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी निकालने के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज पॉसिबल, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन इट इज ऑल्सो पॉसिबल, but if b square minus 4ac is less than 0 then it will not be possible to design a mango group। ठीक है, तो बस हम b square minus 4ac निकाल के देखते हैं। हमारा a b c इसमें क्या है, देखो a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और b मतलब x का टर्म ही नहीं है यहाँ पर, तो b इक्वल टू हो गया 0 और c इक्वल टू है माइनस 400। ठीक है, तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी हमारा 0 है, दैट मीन्स 0 का स्क्वायर, इसमें ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 a है 1 और c है माइनस 400। ठीक है, तो कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1600, ये 1600 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, 1600 इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू मेक द मैंगो ग्रूव। तो हम यहाँ पे चलो इधर लिख लेते हैं, देयरफॉर इट इज पॉसिबल, बस इतना ही काफी है, इट इज पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो फिर हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालनी है। अब अपना इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, बिल्कुल सिंपल है ये, तो इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर ले जाएंगे 400 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400, अंडर रूट 400 मतलब प्लस माइनस 20 आ गया, 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 20 आएगा, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 20, तो प्लस माइनस है, तो ये हमारा लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हम नेगेटिव तो इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, बस हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो x इक्वल टू आ गया हमारा 20 मीटर, x हमारा क्या है ब्रेथ, तो लेंथ भी निकाल लेंगे, ब्रेथ तो हमारे पास आ गई, ब्रेथ इक्वल टू है 20 मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इक्वल टू 2 इंटू 20, क्योंकि 2x है ना, तो
तो 40 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ये ब्रेथ इतना है और लेंथ इतना है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बस इस तरह से कर लेना। अब ये इतना सिंपल इक्वेशन हमारा आया है कि हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने की हमें जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इतना करने की जरूरत है, सिंपल, इसलिए सीधा सिंपली हमें ऐसा ही कर लिया। इसमें हमें मिडिल टर्म भी नहीं हमारे पास, वो भी नहीं स्प्लिट करना है, सीधा 400 को राइट साइड पे करके इसको निकाल लिया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन उतना लंबा करने की क्या जरूरत है, बी हमारा हाई नहीं, 0 आएगा, इसलिए ऐसे ही कर लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आज मैंने क्वेश्चन 2 और 3 कंप्लीट करवा दिया है। अब बाकी के 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं इस एक्सरसाइज में, तो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे आने वाले वीडियोज आप लोगों को मिलते रहेंगे। आपके एग्जाम की तैयारी पूरी तरह से करवाऊंगी मैं, सारे वीडियोज मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।